फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की विस्तार से। और जब आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतने अच्छे करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप में से काफ़ी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे कोई परेशानी ना हो, सारे के सारे करंट अफेयर्स उनको समय पर मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। देखिए, कल ऊर्जा मंत्री ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि भारत किसी भी प्रकार से कोई चीनी उपकरण और पाकिस्तानी उपकरण ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं खरीदेगा। यानी कोई भी ऊर्जा उपकरण चीन और पाकिस्तान से भारत नहीं खरीदेगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए, भारत और चीन दोनों ही देश ऐसे हैं जिनका भारत के साथ में अभी तनाव चल रहा है। उसी के मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से हम इनका बायकॉट करें, इनके यहाँ से, यानी इनको जो रेवेन्यू जाता है इंडिया से, उसको कम किया जाए ताकि इनके ऊपर है वो साइड इफेक्ट हो और इनके ऊपर लगाम लगे। तो इसी एवज में यहाँ पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से हम कोई ऊर्जा उपकरण नहीं खरीदेंगे। इससे पहले काफ़ी चीनी सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल ऐप्स हैं या उपकरण हैं, उन पर भी भारत ने रोक लगाई है। जैसे कि 59 ऐप्स भी यहाँ पर प्रतिबंधित किए थे। सड़क निर्माण के जो ठेके थे, सड़क प्रोजेक्ट थे, वो भी रद्द कर दिए। रेलवे प्रोजेक्ट जो चाइनीज कंपनी को दिए गए थे वो भी रद्द कर दिए गए। इसके अलावा अब यहाँ पर ऊर्जा उपकरण खरीदने की भी बात कही है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद की डेथ हुई थी तो उस दिन को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो है 4 जुलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ये अध्यात्म से जुड़े थे और दूसरी चीज़ जरूरी इसलिए भी है, परीक्षा में कई बार इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 2 दिवस आपको याद रखने हैं। एक तो जो अभी बताया स्मृति दिवस, और एक है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। यानी 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, बंगाल में। और इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1 मई 1897 को करी थी। और इनका विवेकानंद नाम है वो पड़ा था कब? राजा अजीत सिंह थे खेतड़ी के। खेतड़ी रियासत थी उस समय राजस्थान में। तो ये राजस्थान आए सन्यासी बनकर, इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था 25 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर जब ये आते हैं और अजीत सिंह से इनकी मुलाकात होती है तो इनके विवेक को देखकर, इनके तेज को देखकर इनका नाम विवेकानंद रख दिया। और इनके लिए जब विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था शिकागो में, तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को भेजने की व्यवस्था की थी अजीत सिंह ने। और ये 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और वहां पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, राजा अजीत सिंह थे जो खेतड़ी से थे। इनके आगमन पर खेतड़ी के अंदर 4 गेट बनवाए थे कि किसी भी गेट से आए उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक पन्ना सागर तालाब बनवाया गया। पन्ना सागर तालाब के समीप ही इनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बिल्डिंग है, ये अभी बनाई गई है। इसका अभी निर्माण किया गया है। 2019 में इसका लोकार्पण किया गया। इसका नाम है अजीत विवेक संग्रहालय। ये भी खेतड़ी में है। अगर कभी खेतड़ी आना हो तो यहाँ पर बिल्कुल एक बार जाके आना, आपको आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी।
और खेतड़ी है वो भारत के अंदर ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर तांबा निकलता है बहुत अधिक मात्रा में। आगे बात करेंगे, देखिए चाइनीज ऐप पर बैन लगने के बाद में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनीज हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। उसी क्रम में जियो है। जियो ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है जियो मीट। जियो मीट है ये जूम की तरह दिखता है, जैसे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, सेम उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है ताकि अगर भविष्य में जूम को बैन किया जाए तो जियो मीट इसका ऑप्शन हो। इसके अलावा गूगल का है, जैसे गूगल मीट है, स्काइप है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अलावा गूगल डुओ है, इसमें एक लिमिटेड मात्रा में वीडियो कॉल कर सकते हैं, यानी इसमें अगर ज़्यादा पर्सन जुड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ सकते। इसके लिए गूगल मीट और जूम का इस्तेमाल इस समय किया जाता है। इन्हीं की तर्ज पे जियो मीट लॉन्च किया है जियो ने। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट है राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। ये 1985 बैच के अधिकारी हैं। आगे बात करेंगे, पहले मैंने आपको बताया भी था कोवैक्सीन। देखिए ये कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन है और इसका एनिमल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, यानी पहले इसको एनिमल ट्रायल के लिए प्रयुक्त किया गया, देखा गया कि ये कहाँ तक सुरक्षित है। उसके बाद में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है 1 जुलाई से, और ह्यूमन ट्रायल है वो 3 स्तर पे होता है, 3 फेज होते हैं। पहले चरण में बहुत कम संख्या में लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरे चरण में लगभग 100 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है, और तीसरे चरण में, तीसरे फेज में लगभग 1000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। और अभी कहा गया है कि इसके जो रिजल्ट आएंगे ह्यूमन ट्रायल के वो आएंगे 15 अगस्त तक। और इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इस वैक्सीन को डेवलप किया है। इसके अलावा भारत बायोटेक ने बहुत सारे टीके बनाए हैं, जैसे मलेरिया का, चिकनगुनिया का, जीका वायरस का, और भी बहुत सारे टीके हैं भारत के अंदर जो भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाए हैं। उसके बाद देखिए 2 तितलियों की प्रजाति हैं जिनकी अभी खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में, स्ट्राइपेड हेयर स्ट्रेक और दूसरी है इलूसिव प्रिंस। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल में लगभग 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। युद्ध स्मारक हॉल ऑफ फेम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, जोधपुर, शिमला या लेह लद्दाख। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।